देखिए ये पद है A1 A2 A3 A4 से लेकर के AN तक, माने अंतिम संख्या तक। समांतर श्रेणी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां जो भी पद है, तो ये जो होता है पहला पद, इसको हम प्रथम पद कहते हैं। इसको ए से दर्शाते हैं, इसको हम ए से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 दिया है, तो इसमें हम प्रथम पद पूछेंगे तो प्रथम पद क्या होगा? ये 3 होगा। अब अगर 3, 5, 7, 9 ये पद दिया गया है, अब इसमें क्या होता है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो इसका जो पहला पद है दूसरे पद से अगर घटाते हैं, जितना अंतर आएगा वही अंतर तीसरे से दूसरा घटाएंगे वही आएगा, चौथे से तीसरा घटाएंगे वही आएगा, पाँचवें से चौथा घटाएंगे वही अंतर आना चाहिए। जैसे देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2 आया, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आया, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आया। जब अंतर इसका समान रहता है तो वह समांतर श्रेणी में होता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, देखिए सार्वंतर D बराबर दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, तीसरे से दूसरा घटाएंगे, चौथे से तीसरा घटाएंगे, पाँचवें से चौथा घटाएंगे, तो अंतर समान आना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो वह पद समांतर श्रेणी में नहीं है। मान लीजिए जैसे हम लिख दें 3, 4, 5, 6, अब जैसे 7, इसमें 4 में से 3 घटाएंगे 1 आया, 5 में से 4 घटाए 1 आया, 6 में से 5 घटाए 1 आया, 7 में, ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर यहीं हम लिख दें 3, 5, 6, 8, तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 1। तो अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा प्रथम पद A को A1, D निकालने के लिए दूसरे से पहला घटाएंगे, तीसरे से दूसरा घटाएंगे, चौथे से तीसरा घटाएंगे, तो अंतर समान आएगा। अब सवाल पर आते हैं। जैसे सवाल आपका पहला सवाल दिया है प्रश्नावली 5.1 का, 3, -2, -7, -12 पूछा। इसमें से प्रथम पद क्या है और सर्वांतर निकालिए। तो पहला पद तो ये जो पहला पद है प्रथम A बराबर हो जाएगा 3। अब D निकालना है तो D आप इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटाइए, चाहे दूसरे से पहला, चाहे तीसरे से दूसरा, चाहे चौथे से तीसरा। तो -2 से 3 घटाएंगे, -3 बराबर कितना आ गया? -5। ये D आ गया। इसी तरह से दूसरे सवाल में पूछा है, दिया 11, 11, 11, 11, तो पहला पद क्या हो जाएगा? A बराबर 11। और सार्वंतर निकालना है D, तो दूसरे में से पहला घटा दीजिए, तो 11 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। तीसरे में देखिए दिया है 5 से 1/2, 9 से 1/2, 13 से 1/2, 17 से 1/2 डैश डैश। पूछा है प्रथम पद, तो प्रथम पद यही है 5 से 1/2। सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर D निकालेंगे तो दूसरे में से पहला घटाइए, तो दूसरा क्या है? 9 से 1/2 माइनस 5 से 1/2, तो 9 दूनी 18 को 19/2 हो गया, और 2 पंचे 10, 11/2 होगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 19 में से 11 घटाएंगे 8/2 बराबर 4। तो प्रथम पद हो गया 5 से 1/2 और सार्वंतर कितना आ गया? 4 आ गया। अब पहले चौथा देखिए, दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो प्रथम पद इसमें क्या होगा? 0.6। सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरे में से पहला घटा दीजिए, 1.7 में से -0.6 घटाएंगे, तो 0.6 से 7 से 0.6 घटाएंगे 0.1, यहाँ बचा 1.1 आया। अब दूसरे में क्या पूछा है देखिए, दूसरे में दिया है कि √3, √12, √27, √48 बराबर डैश 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 डैश। ये पूछ रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो √3, और इसको हम लिखेंगे 4 3 12, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √3, 9 3 27, 3 √3, 16 3 48, 4 √3, 16 का वर्गमूल 4 हुआ। अब देखिए D1 निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, 2 √3 में √3 घटाएंगे √3 आएगा, तीसरे से दूसरा घटाइए, 3 √3 में से 2 √3 घटाएं √3 आए, 4 √3 से 3 √3 घटाएंगे √3, माने सब में समान अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अब सवाल पूछा है कि 3 और इसके आगे की 3 समांतर श्रेणी लिखिए।
तो यही √3 जोड़ते जाइए। तो अंतिम पद क्या है, 4√3, तो 4√3 में √3 जोड़ेंगे, 5√3 आया। तो 5 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 5 बचे 25, 3 75 हो जाएगा। √75 भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, इसके आगे वाला फिर अंतिम पद आ गया 5√3, तो 5√3 में फिर √3 जोड़ें क्योंकि अंतर √3 का है। तो 5 बचे 25, 3 75, ठीक है। या तो 5 और 1 6√3 हुआ, तो 6 6 36, 3 108 हो जाएगा। फिर इसको देखिए, फिर 6√3 में फिर √3 जोड़ेंगे, तो 6 1 7 √3, तो 7 7 49 गुणित 3। तो ये हो जाएगा। 3 पद कहा है लिखने के लिए, 3 पद आप लिख सकते हैं। आगे और देखिए, दूसरे का चौथा, हाँ, दूसरे का दूसरा ये दिया है 0.3, 0.33, फिर 0.33। तो D1 निकालेंगे, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे 0.03, तीसरे से दूसरा घटाएंगे 0.003 आएगा। तो सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में रहेगा तभी आपको 3 पद लिखना है। अब आइए दूसरे का तीसरा, 2 4 8 16। D1 निकालिएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, फिर 16 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा। तो देखिए जो अंतर आया है समान है नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चौथा आइए, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो D1 निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटाइए। तो -3.2 में इसको घटाएंगे तो चूँकि घटाने में ऋण लगेगा तो ऋण पहले से दिया है, धन हो जाएगा। तो 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस में आएगा। फिर तीसरे में से दूसरा घटाइए, तो -5.2 में -3.2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 आया। फिर 7.2 में -5.2 घटाएंगे, फिर -2 आया। तो अंतर देखिए समान आ रहा है। चूँकि D का मान समान है इसलिए सभी पद क्या हैं, समांतर श्रेणी में है। तो अब आगे वाला पद लिखना है, तो इसमें जितना है, जितने का अंतर है वही जोड़ते जाइए। अंतिम पद क्या है, -7.2, -7.2 -2 जोड़ेंगे तो -9.2, -9.2, -2, -11.2, -11.2 में -2 जोड़ेंगे 13.2। तो ये 3 पद आ गए 3 समांतर श्रेणी में। अब अगला देखिए, दूसरा 5वां, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 9 25 49। D1 हो गया कितना, 9 में से 1 घटाएंगे 8। D2 हो गया 25 में 9 घटाएंगे 16, 49 में से 25 घटाएंगे 24। तो ये D समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे आइए, दूसरा 6वां, 4 4.4 धन √2, 4 धन 2 √2, 4 धन। अब D1 निकालिए, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, √2 आएगा। फिर तीसरे से दूसरा घटाएंगे, 4 से 4 कटेगा, 2 √2 से √2 घटाएंगे, √2 आएगा। 4 + 3 √3 से 4 + 2 √2 घटाएंगे, समान आ रहा है ना, तो समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो अंतिम पद में √2 जोड़ते जाइए, अगला पद मिलेगा। √2 जोड़ें 4 धन 4 √2, फिर इसमें फिर √2 जोड़ेंगे 4 + 5 √2, फिर इसमें √2 जोड़ेंगे 4 + 6 √2। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरे में समांतर श्रेणी बनाना है, तो पहला पद 15 है, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 23 हो जाएगा, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 23 समांतर श्रेणी में है। फिर आयतन वाला भी दिया है, 1/4 शेष रह जाता है, तो पहला आयतन मान लीजिए भी है, तो इसमें 1/4 माइनस कर देंगे, 3/4 भी होगा, ये भी समांतर श्रेणी में है। अगला तीसरा पद, प्रथम पद 150 है, दूसरा क्या हो जाएगा, 50 हर बार करता है, जोड़े जाएंगे 50, 2 से हुआ, 2 से हम 50 फिर जोड़ेंगे 250, ये भी समांतर श्रेणी में है। इसके बाद आता है चौथा में दिया है कि A 10 दिया है और सार्वंतर D 10 दिया है। तो आपको 3 पद या 4 पद लिखना है। तो देखिए पहला पद तो 10 हो जाएगा, दूसरे में क्या होगा, फिर दूसरे में 10 जोड़ेंगे 20 आएगा, फिर 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में फिर 10 जोड़ेंगे 40 आएगा। तो जो सर्वांतर है वही जोड़ते जाइए, अगला पद मिलता चला जाएगा।
इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, तीसरा चौथा ए प्लस 3d। तो दूसरा ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दिया है, तो प्रथम पद तो -2 हो गया। इसमें ए प्लस डी करेंगे, -2 में 0 जोड़ेंगे -2 आएगा। ए प्लस 2d करेंगे, -2 में 0 जोड़ेंगे -2 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी का पूरा पद ए हो गया। तीसरा देखिए चौथा का, ए बराबर 4 दिया है, डी बराबर -3 दिया है, तो पहला पद तो 4 होगा। अब इसमें 4 में -3 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 4 में 1 में फिर -3 जोड़ेंगे -2 आएगा, -2 में फिर -3 जोड़ेंगे -5 आएगा। तो 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5। चौथा देखिए -1 और डी दिया है सार्वंतर 1/2, तो पहला पद तो यही होगा। अब इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा, फिर -1/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी के 4 पद।